friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our new chapter which is named as quadratic equations. I hope आपको quadratic equations के बारे में बेसिक तो पता ही होगा. जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि quadratic equations क्या होती हैं. तो आपने आई होप 8th में 9th में पढ़ा होगा ज़रूर. तो आइए देखते हैं कि quadratic equation क्या होती हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो सिंपल वे में मैंने आपको दी है. इट इज़ डिफाइंड एज द इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2. जो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक का मतलब जो मैथ्स में होता है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है कि 2 क्वाडर, और क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2. एक बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल आपने ये भी पढ़ा है. इसमें बायनोमियल भी होता है 2 जिसकी डिग्री 2 होती है, और वी कैन से दैट पावर होती है 2. तो उसमें देखो अब ये कंसिस्ट होते हैं सिर्फ एक वेरिएबल, या तो y वेरिएबल होगा या x वेरिएबल होगा. और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले होता है a की जगह a वेयर आप लिख सकते हैं वेयर a b एंड c are no constant terms. क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होते हैं. ए बी एंड सी की आपको कोई वैल्यू नहीं निकाल के देगा, नहीं आप निकाल सकोगे. सिर्फ आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे. एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. इसमें 2 आपकी वैल्यूज़ निकलती हैं. बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुनते ही क्या होना चाहिए कि इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होंगे आपके पास. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था विद 2 वेरिएबल्स. अब उसमें लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब था, जिसकी डिग्री होती है 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब, जिसकी डिग्री होती है 2. सेम वही है, उसमें 2 वेरिएबल्स थे और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो अब इसमें देखते हैं, आप इसमें एक तरह का फॉर्मूला और पढ़ेंगे जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूले में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला देखो आप, -b प्लस माइनस रूट डी, जिसको हम लिखते हैं अपॉन 2a. एक तो फॉर्मूला ये है, और जो ये d जो हम फाइंड आउट करते हैं ना, इसको रूट डी वाला फॉर्मूला जो हम बोलते हैं, ये कैसे होगा, b² माइनस 4ac. ये इससे फाइंड आउट होगा. और उसके बाद यहाँ पे आप x लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, उसके पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे रूट डी की वैल्यू रखेंगे. उसके बाद यहाँ पे x जो होगा वो x के इक्वल, यानी कि यहाँ से x निकलेगा. सीधी और साफ बात ये है कि इसमें 2 टर्म्स निकलेंगे, आपकी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, और दोनों x की, यानी कि एक अल्फा और एक बीटा आप मान सकते हैं. अब इसमें 3 कंडीशंस भी आप पढ़ेंगे. सबसे पहले कंडीशन होंगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. उसमें क्या होगा, b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 से बड़ा ही होगी b² माइनस 4ac, यानी कि 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से लेके और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. वो 0 से बड़े होते हैं ना, ग्रेटर देन 0 उनसे छोटा होता है. फर्स्ट आपकी कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन में देखो 2 इक्वल रूट्स, यानी कोइंसिडेंटली, जैसे आपने उसमें सेकंड चैप्टर में पढ़ा था 3 जो आपके रेशियोज़ वाला था, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वैसे इसमें भी आप 3 कंडीशन पढ़ेंगे, रियल रूट्स वाले कंडीशन जो होती हैं. अब इक्वल रूट, इक्वल नाम से आपको पता चल रहा है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, 0 इक्वल्स टू 0 होगा. अब ये देखो थर्ड कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स में क्या होगा, जो 0 हो वो बड़ा हो जाएगा. माइनस में कुछ किसी की रूट नहीं होती ना. आप किसी को भी देखो, कोई भी आपका, जैसे कि मान लो कि -16 है, तो क्या इसमें -4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि
नो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है, जब आपका ज़ीरो से आपका बड़ा हो जाए, ज़ीरो से डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, नो रियल रूट्स। वो रियल रूट्स नहीं होते, वो सिर्फ हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब इसमें हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि -4 का जो है वो स्क्वायर हो सकता है 16, पर लेकिन अगर आप रियली में देखो तो वो 4 का ही माना जाता है। आपसे कोई अगर पूछे भी तो आप उसको क्या बोलेंगे कि 4 का ही है, और बाकी जो माइनस साइन में चले जाते हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं, इमेजिनरी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें क्या होगा कि -1 to -infinity क्या होगा, फिर इसे ये छोटे होते हैं, ज़ीरो से भी छोटे होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, अलग अलग रियल रूट्स कब हो सकती हैं, जब ये b² जो होता है ये बड़ा हो, क्योंकि अलग अलग तो रूट तभी आएंगे ना तब ये बड़ा हो जाएगा। और इक्वल इक्वल जैसे नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे इक्वल आ जाए यानी कि उसके इक्वल होगा। और नो रियल रूट्स, रियल रूट होती ही नहीं, वो इमेजिनरी रूट होती है, माइनस साइन से हो जाती है जो, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको कि 0 से बड़ा हो जाता है। आपको मेनली 2 ध्यान रखनी है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपका ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये वाली कंडीशन का यूज़ होगा, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ज़्यादा गिवन होंगे, आपको निकालनी आनी चाहिए रूट्स। और 1 मार्क्स में आपसे कंडीशन भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या है, या 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं, चलो 4.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में आपको क्या बताना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो। 4.1 एक्सरसाइज में आपका इस वाले वीडियो में सॉल्यूशन नहीं दूंगी, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी मैं आपको सिंपल बेसिकली आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है। अभी देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो वो सिंपल जो आपका 9th वाली क्लास में आपने जो सिंपल पढ़ा था ना, वही ट्रिक यूज़ करनी है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके, और इसमें आपको बताना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, आपको ये पढ़ के और इनके दोनों की इक्वेशंस बनानी है, फिर आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसा ही इनमें भी ऐसे ही है, जैसे कि आपने 3rd चैप्टर में भी किया था वैसे ही। इसमें 2 टाइप से आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, जिसमें आप मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। वो कैसे स्प्लिट करते हैं आप, जैसे कि बीच जो मिडिल वाली यानी कि b का जिसका कोफिशिएंट b होता है उसको स्प्लिट करना होता है आपने। यानी कि ऐसे कोई 2 नंबर आने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करो तो आपका ये बीच में b वाला आए कोफिशिएंट, और उनको मल्टीप्लाई करो तो आपका c आ जाए। तो ऐसे कोई 2 नंबर से आप मिडिल टर्म को इसको स्प्लिट करते हैं, हम इस वाले टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि ऐसे कोई 2 नंबर आने चाहिए जिनको अगर आप प्लस या माइनस करो तो आपको b आए, एंड देन अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका c आए। और एक जो दूसरा मेथड है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। उसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है आपको। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हो गया, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड आपने वो छोटे क्लासेस में पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारा समझ आएगा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा इस चैप्टर का। इजी चैप्टर है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लें कमेंट करके, और अगर आपको बिल्कुल सारा समझ आ गया तो थम्स अप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।